नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। सावन में कांवड़ यात्रा सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर के अभी तक मेरठ पुलिस की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और क्या लोगों से अपील है मेरठ पुलिस की? देखिए, लगातार जितने भी रूट हैं उनका पैदल गाड़ी से हर विभाग के साथ जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा और पूरे जितने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारीगण हैं, अन्य विभागों के अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा उसका भ्रमण किया गया है। एक एक गड्ढा, एक एक पोल को आइडेंटिफाई किया गया है। जो भी काम होने हैं उनका मैपिंग किया गया है। लाइट लॉन्ग के साथ उसका डेटा अन्य विभागों के साथ शेयर किया गया है। अन्य विभागों द्वारा उस पर कार्रवाई कराई जा रही है। जितने घाट हैं, जितने नहर के किनारे हैं, जितने पुल हैं, उन सभी पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। हर जगह लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी डीजे वाले, सभी कांवड़ शिविर के संचालक और सभी झांकी वालों के साथ मीटिंग की जा रही है। उन्हें दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं। जो झारखंड और वेस्ट बंगाल और बाहर से आने वाले डीजे हैं उन्हें भी हमने नोटिस सर्व कराया है, उनसे फ़ोन पर बात भी की है। सारे निर्देश बताए गए हैं। जितने जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में ड्यूटियाँ लगनी हैं उनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। पिछले जितने भी पुलिस अधिकारीगण ड्यूटी पर यहाँ पर रहे हैं उनसे डीब्रीफिंग भी ली गई है कि क्या क्या पॉइंट्स पिछली बार ऐसे थे जिन पर व्यवस्था की जानी है। नेशनल हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी संबंधित कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं और इस बार भी हम लोग एक स्वच्छ, सुरक्षित और भव्य कांवड़ कराने के लिए अग्रसर हैं। जो अपील की बात है उसमें बस मुझे इतना ही कहना है कि हम जितने भी दिशा निर्देश प्रशासन और पुलिस के द्वारा बताए जा रहे हैं कृपया उनका अनुपालन करें। ये आपकी सुविधा के लिए, शुचिता के लिए एवं पवित्रता के लिए ही हैं। कोई जातिगत या किसी इस प्रकार के गाने डीजे वाले ना बजाएं जिससे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को ठेस पहुंचे, किसी जाति को ठेस पहुंचे। हम सब एक स्वच्छ माहौल में पूरे मेरठ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए एक अच्छा भक्तिमय संदेश जाए, इस प्रकार का कांवड़ हम लोग करें, यही संदेश है। सर, डीजे को लेकर के लगातार डीजे वाले की कंप्लेंट है कि वो ऊंचा करना चाहते हैं। पुलिस से कई दफा उन्होंने किया है, क्या अभी तक उसकी ऊंचाई तय हुई है? किस तरीके से रहेगा? देखिए, जमीन से डीजे की ऊंचाई लगातार 12 फीट से ऊपर ना हो, ऐसे निर्देश सभी को दिए गए हैं। और यदि कोई भी ऐसा करेगा तो मोदीपुरम फ्लाईओवर पे उसका डीजे काटा भी जाता है, तो इस प्रकार से उनका नुकसान ना हो। उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। जो प्रदेश से बाहर के आने वाले डीजे हैं उनसे भी हमने संपर्क साधा है। पुलिस अधीक्षक नगर के साथ द्वारा उनके साथ मीटिंग भी की गई है और इसमें लगातार जहाँ जहाँ पर डीजे बन रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग फोर्स को भेज रहे हैं और वो ऊंचाई हम लोग पालन कराने का प्रयास करेंगे। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाहर से मशीनें मंगाई गई हैं उन पे नजर रखने के लिए। किस तरीके से हाईटेक जो बनाया गया है कंट्रोल रूम? देखिए, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण रहेंगे। उसमें जितने भी मेन प्लेसेस हैं उनकी आईपी कैमरा फुटेज को हम लोग लेंगे, हमारे मोबाइल पर भी हम लोग उसको लेंगे। उसके अलावा शहर में जितने भी स्थापित कैमरे हैं, लगभग 1500 के लगभग कैमरे हैं, उसमें से 400 कैमरे AI इनेबल्ड कैमरे हैं, उनका फुटेज उसमें लिया गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब भी उसी कंट्रोल सेंटर में स्थापित की गई है। सभी विभागों के जितना लोगों की ड्यूटी लगी है उसको कम्युनिकेशन प्लान के रूप में कंट्रोल रूम प्रभारी को दिया गया है। उसमें राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी प्रशासन और पुलिस दोनों की तरफ से लगाई गई है और 24/7 उसमें ड्यूटी रहेगी। यदि कोई भी इवेंचुअलिटी आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, गोताखोर की बात करें तो कितनी टीम गोताखोर की लगाई गई है? देखिए, जितने भी मुख्य हमारे पुल या जैसे भोला जाल है, सलावा है, नानू है, अटेरना है, उन सभी जगह पर गोताखोरों की तैनाती हम लोगों ने की है और उपलब्धता के आधार पर और भी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं। तो जितने भी मैक्सिमम गोताखोर होंगे उतने की ड्यूटी लगाई जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर ट्रैवल करने वाला जो डाटा है वो हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। अब की बार कितनी टीमें हैं जो इस पर नज़र रखी जा रही है और कैसी नज़र रखी जा रही है? देखिए, एक डेडिकेटेड टीम सिर्फ कांवड़ रिलेटेड जितने भी टैग्स हमारे आते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स का है, उसमें जितने भी टैग्स आते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए रखी गई है। बाकी हमारी 2 टीमें लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए लगी हुई हैं। सर, ढाबा वालों को निर्देश क्या दिए गए हैं? देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार उन्हें जो कांवड़ संबंधी निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार का ऐसा भोजन या ऐसा स्टॉक ना रखें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। और सभी को ये जानकारी है। फूड सेफ्टी की टीमें कल भी निकली थी और लगातार वो निकल रही हैं और सभी में QR कोड और जितना भी नेम प्लेट की विजिबिलिटी है वो सब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई कराई जा रही है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन किस प्रकार से असिस्टेंस बनेगा? देखिए, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ आबादी क्षेत्र है, मिश्रित आबादी क्षेत्र है, वहां पर ड्रोन से हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि किसी प्रकार की ऐसी बात ना हो। पिछली बार
हापुड़ अड्डे से लेकर और एल ब्लॉक के बीच में 2 बार ऐसी घटना का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। कांवड़ मार्ग पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें फेंकी गई थी, वो हमारे जो पिछली बार के ड्यूटी इंचार्ज थे उन्होंने हमें बताया था। तो इसको लेकर हम लोग ड्रोन और जो अन्य घर हैं उनकी चेकिंग भी करा रहे हैं। थैंक यू।